देख लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रेशों वाला खनिज कौन सा है, यानी प्राकृतिक रूप से जो रेशे वाला जो खनिज होता है वो कौन सा है, लिथियम, मैग्नीज, जेस्पर या एस्बेस्टोस। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी है, वो सही उत्तर है। एस्बेस्टोस जो है वो प्राकृतिक रूप से है, वो खनिज संसाधन वाला है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य में किस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जितने भी खनिज संसाधन राजस्थान में है तो संभावनाएं सर्वाधिक किसकी है, किस में सर्वाधिक यानी व्यापारी औद्योगिक विकास होने की संभावना है। तो खनिज तेल में प्राकृतिक गैस के मामले में है। ठीक है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन है वो किस क्षेत्र में होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नागौर क्षेत्र में और सर्वाधिक जिप्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है। हमने देखा कि नागौर क्षेत्र में जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है, ठीक है, लेकिन भारत में कौन सा स्थान है ये बताना है। बताइए इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का है वो पहला स्थान है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन कहाँ पे होता है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में होता है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में होता है, या फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में होता है। तो सर्वाधिक खनन जो होता है वो कहाँ पे होता है ये बताना है आपको। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि नागौर जो क्षेत्र आता है इसी का लगभग भाग आ जाता है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये इसकी सीरीज नंबर वैसे 22 है, लेकिन खनिज संसाधन का तीसरा सीरीज है। 20 नंबर टेस्ट और 21 नंबर टेस्ट दोनों खनिज संसाधन से संबंधित है। 3 टेस्ट किए थे मैंने, 20, 21 और 22, तीनों खनिज से संबंधित है। अगर नहीं देखें तो तीनों एक साथ देख लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए साथ में, ताकि खनिज संसाधन का पार्ट पूरा कवर हो जाए। इसमें क्वेश्चन के बाद हम थ्योरी भी कर लेंगे, थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का 680 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान राज्य के किन जिलों से गुजरता है। तो 6 का सही उत्तर है क्या हो जाएगा, अजमेर से और जयपुर से गुजरता है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि राजस्थान राज्य की द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई थी। 7 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगस्त 1994 में की गई थी। ठीक है, और अभी हाल ही में जो नई नीति है 2015 में लागू हुई थी, वो भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। सूरतगढ़ में, राउतवाटा में, छबड़ा में, या फिर बरसिंहपुर में। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है ये बताना है। इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, राउतवाटा में स्थित है, तो बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है, यानी प्राकृतिक गैस पर बताना है। प्राकृतिक गैस पर कौन सा आधारित विद्युत ग्रह वो कौन सा है। बरसिंहपुर है, पलाना है, अंता है, फलोदी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंता है वो स्थित है, यानी सी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके गाइस, और पलाना जो है वो किससे संबंधित है, कोयले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 किन में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऐसा है जो तापीय विद्युत ग्रह नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो कोटा, राउतबाटा, सूरतगढ़ या फिर छबड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राउतबाटा। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन आया था कि परमाणु संयंत्र वाला जो है वो राउतबाटा है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। बाकी का ये भी याद रखिए कि तापीय विद्युत केंद्र है, कोटा भी तापीय विद्युत केंद्र है, सूरतगढ़ भी तापीय विद्युत केंद्र है, और छबड़ा है वो भी तापीय विद्युत केंद्र है। सूरतगढ़ है ये सबसे बड़ा है, सबसे पहले ये बना था, फिर कोटा वाला है 2 नंबर पर, फिर छबड़ा वाला है याद रखिए 3 नंबर पर। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन, टोटल हमारे 50 क्वेश्चन के लगभग हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 50 हमने खनिज संसाधन से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने कर लिए थे। ठीक है, अब मैं थ्योरी के द्वारा आपको 10 या 5 मिनट रिवीजन करवा देता हूँ पूरी की। ठीक है, ताकि आपको बार बार कहीं और जाके ये टॉपिक ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो रेडी हो जाते हैं, क्वेश्चन हमारे हो गए, अब ध्यान से सुनना है। देखिए, राजस्थान को खनिज का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिए, अजायब घर किसको कहा जाता है, खनिज का, राजस्थान को कहा जाता है। नंबर 1 बात, देश में खनिज के भंडार की दृष्टि से, याद रखिए, अलग अलग याद रखना है। देखिए, अगर बात करें भंडार की दृष्टि से, तो भंडार में 1 नंबर पे है झारखंड, और राजस्थान का स्थान आता है दूसरे नंबर पर। यानी भारत में भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत में 1 नंबर पे कौन है, झारखंड है। राजस्थान को खनिज का अजायब घर कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर है, ओके। अब देखिए,
अब बात आती है मूल्य की दृष्टि से, आय की दृष्टि से। यहाँ देखिए खनिज जो होता है उसका अगर हम बेचेंगे तो पैसा तो मिलेगा। तो बात करें भारत में सबसे ज़्यादा जो आय होती है खनिज से वो किस राज्य में होती है, राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए आय भंडार की दृष्टि से तो दूसरा स्थान है, आय की दृष्टि से 5वां स्थान है। ठीक है, टोटल जो देश में होती है उसका 5.7% कहाँ होता है आय का उत्पादन? राजस्थान में होता है। तो भंडार की दृष्टि से दूसरा, आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ओके, और एक क्वेश्चन और आता है कि देश में सर्वाधिक खाने, खनिज की सर्वाधिक खाने हैं वो किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ओके, कहाँ पे सर्वाधिक खाने? राजस्थान में। 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, अब देखिए अब एक क्वेश्चन आता है एकाधिकार वाला। क्या आता है? एकाधिकार वाला, कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जिनका राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, तो याद रखना एक नंबर होता है शीशा। ठीक है, शीशा जो है, जस्ता जो है, ठीक है, जास्पर है। अभी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, 2 दिन के बाद मैं सोल्व कर दूंगा, क्यों नया सिस्टम लेके आ रहा हूँ तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, मैं बता देता हूँ, शीशा, जस्ता, जास्पर। ठीक है, इसके अलावा चांदी, क्या हो जाएगा? इसके अलावा चांदी है, पन्ना है, ठीक है, तांबड़ा है, ठीक है, रॉक फॉस्फेट है, संगमरमर है, फायर कल्ले है। ये सारे जो हैं इसमें राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है, सिर्फ राजस्थान में होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से खनिज हैं जिनका राजस्थान में कमी है, यानी राजस्थान में कम उत्पादन होता है। तो याद रखिए, एक तो कोयले का कम उत्पादन होता है राजस्थान में। किसका होता है? एक तो कोयले का, ठीक है, एक मैग्नीज का कम उत्पादन होता है, 2 हो गए, पेट्रोलियम का कम उत्पादन होता है, और लोहे एसिड का कम उत्पादन होता है। ठीक है, ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया था ये कि राजस्थान में कौन सा खनिज है उसका उत्पादन कम होता है, किस खनिज की कमी है? तो लोहा एसिड हो गया एक, 2 नंबर कोयला हो गया, 3 नंबर मैग्नीज हो गया, 4 नंबर पे क्या हो गया? पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, चारों याद हो जाएंगे। ओके, अब देखिए, अब एक चीज़ और, खनिज जो होता है, खनिज को मुख्य रूप से तो 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, और तीसरा और अगर हम बांटे तो ईंधन खनिज होता है। ठीक है, धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु होती है, और अधात्विक खनिज का मतलब होता है कि जिसमें धातु नहीं होती। ठीक है, जैसे लोहा एसिड है, मैग्नीज है, शीशा जस्ता है, तांबी है, तांबा है, चांदी है, ये सारे क्या है? ये है धात्विक खनिज। और अधात्विक होता है जैसे चूना पत्थर है, पन्ना है, बालू का मिट्टी है, अब्रक है, ये सारे क्या है? अधात्विक खनिज है। और ईंधन खनिज होते हैं जिससे ईंधन प्राप्त हो, जैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, आणविक ऊर्जा है, आणविक खनिज जो है, ये सारे ईंधन खनिज होते हैं। ठीक है, अब एक नंबर वाइज, टॉपिक वाइज बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं शीशा जस्ता की। किसकी? शीशा जस्ता की। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि साथ में थोड़ा सा पार्ट हमारा कवर हो जाए। ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है शीशा जस्ता की खाने कहाँ कहाँ पे है, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे पहले शीशा जस्ता। ठीक है, शीशा जस्ता का एक होता है ऐसक। ठीक है, ऐसक पूछा जाता है कि शीशा जस्ता का ऐसक क्या होता है, तो शीशा जस्ता का जो ऐसक होता है उसे कहते हैं गेलेना। क्या कहा जाता है? शीशा जस्ता के ऐसक को गेलेना कहा जाता है। इतनी चीज़ें याद हो जाएगी, वेरी गुड। अब देखिए, अब उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? उत्पादन होता है उदयपुर में, एक तो है उदयपुर में। ठीक है, कहाँ होता है? उदयपुर में होता है, भीलवाड़ा में होता है, भीलवाड़ा, राजसमंद में होता है। ठीक है, भीलवाड़ा में होता है, राजसमंद में होता है। अब अलग अलग क्षेत्र का याद रखिए। उदयपुर जो है, ठीक है, उदयपुर में एक क्षेत्र का नाम आता है, बहुत बार सुना होगा आपने, जावर क्षेत्र। ठीक है, जावर क्षेत्र में मोचिया मगरा है, ब्रोड मगरा है, ये सारे जावर क्षेत्र जो है शीशा जस्ता की खाने हैं। भीलवाड़ा में रामपुर आगूचा, 2 नाम आते हैं, मैं एक बार बता लिख देता हूँ, देखिए कंफ्यूज हो जाते हो कि एक तो होता है रामपुरा आगूचा, ठीक है, ये गए है रामपुरा आगूचा। एक होता है राजपुरा दरीबा। देखिए दोनों अलग अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रामपुरा राजपुरा में थोड़ा सा याद है। ये राजपुरा रामपुरा अगुचा जो है ये तो है भीलवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है, और राजपुरा दरीबा जो है ये है राजसमंद का। राज से राजसमंद याद रख लीजिए, राज से राजसमंद याद रख लीजिए। ठीक है, और राजपुरा अगुचा जो है ये भीलवाड़ा का है। दोनों शीशा जस्ता की खाने हैं, दोनों याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक आता है मांडो की पाल। कौन सी? मांडों की पाल। मांडों की पाल है, ये भी शीशा जस्ता की है, लेकिन है कहाँ पे? ये डूंगरपुर में है। एक आता है चौथ का बरवाड़ा।
चौथा बड़ौदा सवाई माधोपुर में है, वो भी शीशा जस्ता की है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा शीशा जस्ता से 2 क्वेश्चन और पूछा जाते हैं। एक पूछा जाता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहाँ पे है। तो उदयपुर में एक जगह का नाम है, याद रखिए, देबारी। क्या नाम है? देबारी। ये देबारी जो है ये उदयपुर में है। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है। ठीक है। एक होता है सुपर जिंक स्मेल्ट सेंटर, वो है चंदेरिया में। कहाँ पे है? चंदेरिया, जो चित्तौड़गढ़ में है। ये चंदेरिया है, ये है चित्तौड़गढ़ में। दोनों को अलग अलग याद रखना है। देबारी उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना। चंदेरिया ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे है सुपर जिंक स्मेल्ट सेंटर। ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 चीज़ें याद हो जाएगी। ओके चलिए, अब बात करते हैं जिप्सम की। शीशा जस्ता हमारा हो गया। अगर बात करें जिप्सम की, जिप्सम को एक अन्य नाम से जाना जाता है। 2 नाम याद रखिए। एक तो जिप्सम को कहा जाता है हरसोट, ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है कि हरसोट किसको कहा जाता है? जिप्सम को कहा जाता है। एक कहा जाता है सेलेनाइट। सेलेनाइट है, ये भी जिप्सम को कहा जाता है। ठीक है। तो 2 उपनाम है जिप्सम के, हरसोट और सेलेनाइट। अब बात होती है इसका उत्पादन कहाँ होता है। उत्पादन याद रख लिए, नागौर में होता है, बीकानेर में होता है, जैसलमेर और श्रीगंगानगर। 4 जिले हैं मुख्य। कौन से? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। ठीक है। और जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है नागौर में होता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी किया था कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नागौर क्षेत्र में होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी खान की बात करें, जिप्सम की सबसे बड़ी खान है वो बीकानेर में। बीकानेर में आपने नाम सुना होगा, जामसर। ठीक है। जामसर जो बीकानेर में क्षेत्र है, ये जिप्सम की खान है और सबसे बड़ी खान है। ठीक है, ये चीज़ें। अब एक बात करते हैं संगमरमर की। संगमरमर क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। संगमरमर हमने सबने सुना है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर का जो निकलता है ना, वो प्रॉब्लम करता है कि अलग अलग कलर का कहाँ से निकले। देख, सफ़ेद कलर का भी निकलता है, गुलाबी का निकलता है, काला कलर का निकलता है, धारीदार कलर का भी होता है, हरे कलर का भी होता है। ठीक है। तो संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे आता है, वो तो आता है राजसमंद। ठीक है। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे आता है, वो तो आता है राजसमंद। ओके। हरे संगमरमर का उत्पादन होता है उदयपुर में। ठीक है, याद रखना है। जो हरा संगमरमर जो होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। ओके, याद रखना है। और जो ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है ना, ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो मकराना वाला है। कौन सा? मकराना। कहाँ पे है? नागौर में है। ये मकराना वाला संगमरमर जो है ये ताजमहल में लगा हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि काला संगमरमर कहाँ निकलता है। काला काला निकलता है भैंसलाना जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे। कौन से क्षेत्र में? भैंसलाना। इसे याद रख सकते हैं, भैंस जो होती है काली होती है, तो काला संगमरमर कहाँ से निकल गया? भैंसलाना से निकल गया। उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? देखिए, राजसमंद में होता है, उदयपुर में होता है, नागौर में होता है, सिरोही में होता है और अलवर में होता है। ठीक है। मुख्य तो है नागौर, राजसमंद और उदयपुर, तीनों याद रखिए। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं पन्ना की। जिन जिन का क्वेश्चन है वो पहले बताते हैं। पन्ना, पन्ना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पन्ना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपने सुना होगा हरियगनी। ठीक है, क्या नाम? हरियगनी। हरियगनी है वो पन्ना को कहा जाता है। हरे रंग का होता है, हरे रंग का होने की वजह से उसको क्या कहा जाता है? हरियगनी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि काला गुमान जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? काला गुमान जो क्षेत्र है वो पन्ना से संबंधित है। ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। यहाँ पर 1943 ईस्वी में सर्वप्रथम है वो पन्ने का पता लगाते हैं, खोज हुई थी काला गुमान में। तो ये क्वेश्चन आया भाई, याद रखिए कि काला गुमान जो है वो किससे संबंधित है? पन्ना की एक खान है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं तांबड़ा की। तांबड़ा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तांबड़ा का क्वेश्चन आया था कि तांबड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एक शब्द होता है रकतमणि। ठीक है, रकतमणि किसको कहते हैं? रकतमणि तांबड़ा को कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? टोंक में होता है। ठीक है, अजमेर में होता है और भीलवाड़ा में होता है। टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा तीनों। और लेकिन रकतमणि नाम याद रखना है। तो रकतमणि किसको कहते हैं? तांबड़ा को। हरियगनी किसको कहते हैं? पन्ना को कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। ओके गाइस, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करें हम जो अब्रक है। ठीक है, कौन सा? अब्रक की बात करें। अब्रक है वो भारत का 25% है, वो कहाँ पे होता है? राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। और अब्रक सर्वाधिक कहाँ पे होता है? अब्रक सर्वाधिक होता है भीलवाड़ा में और उदयपुर में। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है अब्रक के नाम के साथ ही भीलवाड़ा।
अगर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्षेत्र का पूछा जाता है तो भीलवाड़ा रहेगा। क्रम वाइज 2 या 3 का पूछा जाता है तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद उदयपुर, फिर जयपुर टोंक में भी कुछ मात्रा में होता है, लेकिन सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है। ठीक है, और ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, सफ़ेद प्रकार का भी होता है, रूबी प्रकार का भी होता है, हल्का गुलाबी प्रकार का भी होता है। ठीक है, और राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का अब्रक के उत्पादन में तीसरा स्थान है, यह याद रखें। पहला है झारखंड का है, दूसरा आता है आंध्र प्रदेश का, और तीसरा आता है राजस्थान का। इतनी चीज़ें क्लियर है? ओके गाइस, चलिए कुछ और बता देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। अगर बात करें कोयला की, पहले लोहे, चलो कोयले की बात करते हैं। ठीक है, कोयले का उत्पादन कहाँ होता है राजस्थान में? कोयला है राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट किस्म का कोयला। ठीक है, लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में ये 2 नंबर पे, 1 नंबर में कोयला उत्पादन में तमिलनाडु है, याद रखना। 1 नंबर पे कौन है? तमिलनाडु, और 2 नंबर पे कौन है? राजस्थान है। अब बात आती है कि राजस्थान में कोयला उत्पादन होता कहाँ का, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, सबसे पहले तो एक याद रखिए, बीकानेर। क्या रखना है? बीकानेर। बीकानेर में उत्पादन होता है। बीकानेर में एक जगह है पलाना, जो एक बार क्वेश्चन में भी आया था, मैंने बताया था ये कि पलाना होता है। पलाना सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछ गया। ठीक है, एक होता है गुड्डा, ये बीकानेर की जगह है। एक है बरसिंहपुर, आपने क्वेश्चन ऑप्शन में भी देखा था। ठीक है, बरसिंहपुर। ये सारे क्या है? कोयला उत्पादन किया कहाँ पे है? बीकानेर में। 1 नंबर पे बीकानेर। 2 नंबर पे एक नागौर आता है। ठीक है, नागौर में मेड़ता रोड है, वहाँ नागौर में होता है। इसके अलावा बाड़मेर में ज़्यादा होता है ये, इसके अलावा बीकानेर के बाद में बाड़मेर में ज़्यादा। बाड़मेर में एक जगह है कपूरडी। ठीक है, कपूरडी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कोयले से संबंधित है। एक जालीपा। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, कपूरडी क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, कपूरडी क्षेत्र है क्यों प्रसिद्ध है, कपूरडी क्षेत्र है वो किसकी खान है, जालीपा है वो किसकी खान है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। एक होता है गिरल। तो ये तीनों बाड़मेर के हैं, बाड़मेर में 3 ही है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कपूरडी, जालीपा और गिरल। ठीक है, इतनी चीज़ें हो सके। पलाना सबसे इंपॉर्टेंट है, पलाना आपको भूलना नहीं है, पलाना में सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इतने हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाकी राजस्थान में चीनी मृतिका भी निकलती है, लोहा एसक भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, घिया पत्थर भी होता है, टंगस्टन भी होता है। टंगस्टन का याद रखिए एक चीज, टंगस्टन जो होता है वो डेगाना क्षेत्र में सर्वाधिक, क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक डेगाना क्षेत्र में होता है। डेगाना के निकट एक गांव है, वो भी याद रख लिए। अगर डेगाना ना पूछ के अगर गांव का नाम पूछा जाता है तो भाकरी एक गांव है डेगाना के पास में, जहाँ पे टंगस्टन का उत्पादन होता है सर्वाधिक। और कौन सी जिले में? नागौर जिले में है। ओके गाइस, कौन सी जिले में? नागौर। तांबे की बात करें, तांबे का आप लोगों को सबको पता है, तांबा सर्वाधिक जो है खेतड़ी से निकलता है। खेतड़ी झुंझुनू जो है, देखिए देश की सबसे बड़ी खान है खेतड़ी में, झुंझुनू में, जो सिंगाना क्षेत्र में भी है। तो झुंझुनू तांबे के उत्पादन में सर्वाधिक है। इसके अलावा तांबा अलवर में भी निकलता है, उदयपुर में भी निकलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है? ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं प्राकृतिक गैस की और तेल की। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक गैस और तेल से संबंधित बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तेल देखिए, तेल के मामले में सबसे पहले आता है जैसलमेर और बाड़मेर, 2 ही जिले हैं मेन। तो पहले बात करते हैं जैसलमेर की। ठीक है, ओके, तो जैसलमेर शुरू करते हैं। तेल कहाँ से निकलता है जैसलमेर में? एक तो निकलता है तेल तनोट से। कहाँ से? तनोट हो गया। एक हो गया मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा। ठीक है, इसके अलावा एक है सादेवाल। क्या नाम है? सादेवाल। तनोट, मनिहारी टिब्बा, सादेवाल, और इसके अलावा जो देवाल नाम का क्षेत्र है, ये जैसलमेर के हैं सारे। किसके हैं? जैसलमेर के हैं। यहाँ से निकलता है तेल। ठीक है, ये तो हो गए तेल के। अब बात करें जैसलमेर में गैस कहाँ से निकलती है, तो तनोट तेल का भी है, तनोट गैस का भी है, दोनों याद रखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है घोटारू, क्योंकि सर्वप्रथम यहीं से निकली थी। और कौन सी गैस निकली थी अगर पूछा जाता है तो हीलियम गैस निकली थी। कौन सी गैस निकली थी? हीलियम गैस। घोटारू, घोटारू कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ठीक है, इसके अलावा दोनों से एक मनिहारी टिब्बा पड़ा था और तनोट पड़ा था, तो मनिहारी टिब्बा और तनोट से तेल भी निकलता है और गैस भी निकलती है, दोनों जैसलमेर में है, तो एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें बाड़मेर की। ठीक है, बाड़मेर में तेल और गैस कहाँ से निकलता है? क्योंकि तेल और गैस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते आता है। देखिए, एक होता है हाथी की ढाणी, एक वो नाम तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए यहाँ पे तो अभी बंद हो चुका है। एक तो होता है मंगला वन है। ठीक है, एक विजया है। ठीक है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, सरस्वती है। ठीक है, हाथी की डाणी है। हाथी की डाणी आसानी से याद रह जाएगा। हाथी की डाणी कहाँ होती है? बाड़मेर में होती है। एक मंगा की डाणी है, मग्गा की डाणी और हाथी की डाणी। ठीक है, यानी डाणी नाम से कोई भी क्षेत्र आ जाए ना,
ढाणी के दो ही क्षेत्र हैं, ठीक है, और कोई नहीं। ढाणी का नाम आ जाए तो ढाणी बहुत आसानी से याद रख, ढाणी का नाम आते याद कर लेना कि तेल है, उस ढाणी में तेल मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बाड़मेर की ढाणी में तेल मिलता है। यानी अगर किसी शब्द के आगे आपको ढाणी लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि तेल का क्षेत्र है, और कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में है, ठीक है। इतनी। अब बात करें गैस की, ठीक है। तो बाड़मेर में गैस एक मुख्य क्षेत्र है, रागेश्वरी। ये बाड़मेर में यहाँ से गैस निकलती है। बाड़मेर में एक ही है सबसे इंपॉर्टेंट, रागेश्वरी में निकलती है, ठीक है। तो जैसलमेर और बाड़मेर दो है तेल और गैस से संबंधित। अब बात कर ले बीकानेर की। बीकानेर में भी कुछ मात्रा में निकलता है तेल निकलता है, ठीक है। तो बीकानेर का कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर में एक है बागेवाल। कौन सा है? एक है बागेवाल और दूसरा है तूलीवाला। कौन सा? नाम थोड़ा अजीब है, याद रख लोगे, मुझे पता है आप लोग। तूलीवाला और तूलीवाला और बागेवाल दोनों कहाँ पे है? बीकानेर में है। और किससे संबंधित है? तेल से संबंधित है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना। जैसलमेर में प्राकृतिक तेल कहाँ कहाँ से निकलता है? तनोट से, मनियारी टिब्बा से, सादेवाल से और देवाल से, ठीक है। गैस जैसलमेर में कहाँ से निकलती है? तनोट से, गोटारू से, डांडेवाल से और मनियारी टिब्बा से। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में तेल कहाँ से निकलता है? दो तो डाणी हो गई, मग्गा की डाणी और हाथी की डाणी, और इसके अलावा मंगला, विजय, भाग्यम और सरस्वती, ठीक है, यहाँ से निकलता है तेल। और गैस कहाँ से निकलती है बाड़मेर में? रागेश्वरी में। बीकानेर में तेल कहाँ से निकलता है? बागेवाल और तूलीवाला से निकलता है, ठीक है। इतनी चीज़ें कर जाए। अब एक क्वेश्चन आता है जो मुख्य से बेरिलियम का, इसका भी आ चुका था, एक बार बता देता हूँ मैं। बेरिलियम का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में भी बेरिलियम का उत्पादन होता है उदयपुर में, जयपुर में और भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में और जयपुर में बेरिलियम हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन आता है यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पे होता है? सॉरी, यूरेनियम जो है दो क्षेत्र, दो जिले हैं मुख्य रूप से। एक है डूंगरगढ़, सॉरी, ठीक है। एक तो होता है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। तो थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है क्योंकि पेन अभी आया नहीं है। 2 दिन के बाद में पेन आ जाएगा, फिर अच्छे 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 सुंदर सुंदर लिखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 दिन आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। लेकिन याद रखना है यूरेनियम कहाँ से निकलता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से यूरेनियम निकलता है। बेरिलियम कहाँ से निकलता है? उदयपुर, जयपुर और भीलवाड़ा, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि हाथी की डाणी क्षेत्र किससे संबंधित है? हाथी की डाणी तेल का क्षेत्र है और कहाँ पे है? बाड़मेर में है। मनियारी टिब्बा क्यों प्रसिद्ध है? मनियारी टिब्बा कहाँ है? जैसलमेर में है, जहाँ से तेल और प्राकृतिक गैस दोनों निकलती है, ठीक है। विजय, सरस्वती, भाग्यम, मंगला ये क्या क्षेत्र है? ये तेल के क्षेत्र हैं। कहाँ पे है? बाड़मेर में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि खनिज तेल है वो कौन सी चट्टानों से निकलता है? तो अवसादी चट्टानों से, ठीक है। कौन सी? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अवसादी चट्टानें याद रखें। यानी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि खनिज तेल है किस प्रकार की चट्टान से मिलता है, किस प्रकार की चट्टान से निकाला जाता है? तो अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। ये चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके गाइज, अब चलिए फटाफट मैं एक बार से पूछ लेता हूँ। अब बता, याद रखना, यूरेनियम कहाँ से निकलता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ से निकलती है? बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है। मैं पूछूं कि जासपर जो कहाँ से निकलता है? जासपर, जोधपुर, जैसलमेर। मांडो की पाल कहाँ पे है? क्वेश्चन आया था, मांडो की पाल डूंगरपुर में है, ठीक है। इसके अलावा सीसा जस्ता कहाँ से निकलता है? रामपुर आगूचा यानी भीलवाड़ा से। जावर उदयपुर से निकलता है, ठीक। और इसके अलावा टंगस्टन कहाँ से निकलता है? टंगस्टन डेगाना जो कि नागौर में है। चांदी रामपुर आगूचा भीलवाड़ा में, जावर उदयपुर में। सीसा जस्ता चांदी जो निकाला जाता है, ओके। तांबड़ा कहाँ से निकलता है? तांबड़ा जिसको गार्नेट भी कहा जाता है, तो कहाँ से निकलता है तांबड़ा? तो जो टोंक है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, ओके गाइज। तो ये थे खनिज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज होते हैं। देखिए खनिज तो बहुत है, मुल्तानी मिट्टी हो गया, सोना भी है, बेरेटाइट भी है, बेंटोनाइट भी है, पायराइट्स भी है, ठीक है। बोलकले भी है। बोलकले का एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ठीक है। नाम लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए पूरा। देखिए एक होता है बोलकले, ठीक है। बोलकले को याद रखिए, बोलकले को बीकानेर में ज़्यादा निकलता है, इसको बीकानेर कले भी कहा जाता है, ठीक है। बोलकले को बीकानेर भी कहा जाता है। बोल से बा से बीकानेर कर लेना, तो बोलकले यानी बीकानेर कले, बीकानेर में ज़्यादा निकलता है, तो यह आसानी से याद रख सकते हो। और सोने की बात करेंगे, सोना कहाँ से निकलता है? तो सोना निकलता है बांसवाड़ा से ज़्यादा, ठीक है। बांसवाड़ा में एक है जगपुरा,
क्या है, जगपुरा। तो जगपुरा बांसवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ से सोना निकलता है और सोना निकालती कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा निकाला जा रहा है। ओके गाइज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, मैंने कोशिश की आपको। 3 टेस्ट हो चुके हैं हमारे, देखिए। तो 3 टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। बाकी के भी थ्योरी के द्वारा हमने कुछ कोशिश की ताकि एक बार आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना ही जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका। तो पीडीएफ ले लेना, पूरे क्वेश्चंस हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। बाकी की थ्योरी थोड़ा सा मैं कभी और पढ़ा दूंगा अगर आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये तरीका अगर पसंद आया हो कि इस तरह से क्वेश्चन करने के बाद में थोड़ा सा थ्योरी करें, ये मैंने पहली बार किया है यूट्यूब पे इस टेस्ट में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह से